सिर्फ सच। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दरमियान बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर है। देश भर के कोने कोने में रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय जैन समाज इन दिनों केंद्र और गुजरात की बीजेपी सरकार के खिलाफ है। वजह गुजरात में जूनागढ़ जिले के पास गिरनार तीर्थ जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र है। वहीं इसके बारे में यह मान्यता है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने कठोर तपस्या कर यहां से निर्वाण प्राप्त किया था। इसी गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय समाज अधिकार जताकर उपद्रव कर रहा है। इसी गिरनार तीर्थ को बचाने आगामी 12 नवंबर यानी दीपावली के दिन जैन समाज के 1824 मुनि और लाखों भक्त एक दिन का अनशन करेंगे। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की अगुवाई में होने वाले इस ऐतिहासिक अनशन का मकसद उपद्रवियों को मिले सद्बुद्धि है। बीते दिन दिल्ली में कार्यक्रम में प्रवचन के दौरान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने 12 नवंबर को अनशन करने का ऐलान किया है। गिरनार जी पर जो उपद्रव खड़े हुए हैं वो शांत हों, इसके लिए संघ में तो बहुत उपास चल ही रहे हैं। एक मुनि तो लंबी साधना कर ही रहे हैं, लेकिन 12 नवंबर को पूरे देश में सारे मुनि संघ अनशन उपास करेंगे ताकि लोगों को सद्बुद्धि मिले और गिरनार जी का उपद्रव शांत हो और मिलजुल करके देश, धर्म और समाज की सेवा कर सके। 12 नवंबर को हजारों साधु, लाखों श्रावक उपवास करेंगे, एकासन करेंगे, पोषद करेंगे। और प्रार्थना करेंगे कि जिन लोगों के मन में कसाएं भड़क रही हैं उनकी कसाएं शांत हों। संत के वस्त्र पहन करके जो गाली गलौज करते हैं उनको सद्बुद्धि मिले और गिरनार की 5वीं टोक पर नेमिनाथ भगवान के दर्शन बंदन करने का सबको अधिकार रहे। भाई, आपको जो मानना है सो मानते रहो। पहाड़ तो कोई कहीं उठा के लेके जाएगा नहीं, लेकिन श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे नेमिनाथ, तीर्थंकर थे। खुद महाराज कृष्ण उनका सम्मान करते थे और अगर उनके चरणों का वंदन कोई करता है, उनका कोई जयकार करता है, तो उसे अपशब्द तो नहीं कहा जा सकता है, उसे किसी का अपमान तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन संख्या बल जैनों का इतना घट गया कि सामान्य दर्जे के लोग भी गाली गलौज करने को तैयार हो। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह बीजेपी के पूर्व सांसद महेश गिरी ने जैन समाज के खिलाफ जहर उगला था। जूनागढ़ के पीठाध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद महेश गिरी ने 28 अक्टूबर को सनातन धर्म के नाम से साधुओं का सम्मेलन किया था। इस दौरान पूर्वी दिल्ली के बीजेपी से पूर्व सांसद ने गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय समाज का अधिकार बताते हुए जैन समाज के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिस पर न्याय शासन कानूनी संस्था ने महेश गिरी के खिलाफ ज्योति नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। संस्था ने जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर धमकाने का आरोप लगाते हुए महेश गिरी को गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। 1 अक्टूबर 2023 को दिगंबर जैन समाज के कुछ अराजक तत्वों द्वारा दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति एवं उसके चरण पादुका को जो नुकसान करने का हीन प्रयास किया गया, उसके विरोध में हमने पुलिस में कई बार शिकायत की। उसके बावजूद यहाँ का स्थानीय प्रशासन उसकी सूद नहीं ले रहा है और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके विरोध में सनातन धर्म के सभी साधु संत महामंडलेश्वर हजारों की संख्या में गिरनार में पहुँच रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि उनको समर्थन करने के लिए हम हर सनातनी व्यक्ति का दायित्व बनता है।
धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ रहा है। विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी के खिलाफ जैन समाज का ये विद्रोह कुछ अलग इतिहास रचेगा।